कोर्टिजोल का जो लेवल होता है वो 9% डिक्रीज होता है। इसको भी कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनल पैरामीटर यहाँ पर दिया गया है सीरम कोर्टिजोल का और टेस्टोस्टेरोन का। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक्टिविटी हमने 0 जैसे देखा है, एक मैन के अंदर कोर्टिजोल लेवल जो वो 7.37 था बराबर, वो 6.68 मतलब डाउन हुआ उसको एवरेज, और उसका जो स्टैंडर्ड 2.454 जो रिड्यूस हुआ, और प्लेसिबो में देखे उसका 8.65 था जो प्लेसिबो वाले व्यक्ति को दिया गया था, उसमें 3.3 नहीं मतलब जो कोर्टिजोल लेवल जो है वो उतना डाउन हुआ। और टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो हमारा यहाँ पर इंक्रीज होता है 1.49 प्लस माइनस जो होता है वो इंक्रीज होता है, मतलब 4.91 से बढ़कर कितना हो गया 5.72, और प्लेसिबो वाले को देखेंगे 4.54 से लेकर 4.72। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो मार्केट का जो भी चीज है उसमें और हमारा जो है उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। कोर्टिजोल लेवल जो होता है वो उसको डाउन करता है 9%, और जो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है उसको क्या करता है, वो इंक्रीज करता है 16%। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे क्लिनिकली स्टडी रिजल्ट 3 हमने 2 दिखाए, और तीसरा टोटल सेटिस्फेक्शन ऑन सेक्सुअल एक्टिविटी, मतलब किसी ने अगर हमारा सप्लीमेंट 1 महीने लिया है तो अगर हम सेक्सुअल एक्टिविटी में जो सफलता का हम देखेंगे तो 26% इंप्रूवमेंट हुआ लोगों के अंदर 1 महीने। यानी सोचिए कि जिसको ज्यादा दिक्कत है वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने रूटीन में ले सकता है, मतलब 26% उसके अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी उसकी इंक्रीज हुई। यहाँ पर देखेंगे जैसे मैंने बताया इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन सबसे मेन प्रॉब्लम होता है मेल के अंदर, जिसको लिंग के अंदर उसके इरेक्शन नहीं आता है, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेन चीज होता है। उसके अंदर देखेंगे यहाँ पर जो एक्टिविटी है एक्टिव 12.8 से बढ़कर 16.83 लगभग आप देखेंगे 4% बढ़ गया, 4 पॉइंट बढ़ गया। ऑर्गेनिक फंक्शन ऑर्गेनिज्म की बात करें कि जिसको उसको ऑर्गेनिज्म माना मतलब जो मेंटली सेटिस्फेक्शन होता है सेक्सुअल ड्राइव के टाइम पे, तो उसकी देखेंगे 4.30 से 4.97 हो गया। सेक्सुअल डिजायर उसके अंदर सेक्सुअल इच्छा की बात करें तो 4.9 से 5.9 हो गया। इंटरकोर्स सेटिस्फेक्शन की बात करें जो सेक्सुअल एक्टिविटी करता है उसके अंदर जो उसको सेटिस्फेक्शन होता है 5.2 से 7.43 हो गया। ओवरऑल सेटिस्फेक्शन मतलब उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बराबर रहा, उसका ऑर्गेनिज्म भी बराबर आया, उसका सेक्सुअल डिजायर भी बराबर रहा, उसका इंटरकोर्स सेटिस्फेक्शन भी जो हुआ वो भी देखेंगे 4.93 से 5.43 हुआ। और टोटल स्कोर अगर देखेंगे 32 तो 32 से 40 मतलब इतना इम्पैक्ट पड़ता है मात्र 1 महीने के अंदर। यानी अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखिए डोज कंपनी ने एक ही दिया है, लेकिन अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह शाम करके 2 गोली भी ले सकता है, कोई इशू नहीं है। 1 महीने की जगह पर 2 महीने ले सकता है, 3 महीने ले सकता है, 4 महीने ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जो हमने 3-4 जो स्टैटिक्स देखे उसका देखेंगे इरेक्टाइल डिसफंक्शन लगभग 31% बढ़ा, ऑर्गेनिज्म उसका 16% बढ़ा, सेक्सुअल डिजायर उसका जो है 20% बढ़ा, इंटरकोर्स सेटिस्फेक्शन 43% बढ़ा, और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन उसका जो है 10% बढ़ा। यानी टोटल अगर इसका हम एवरेज माने तो टोटल सेटिस्फेक्शन उसका 26% बढ़ा है। यानी ये जो चीज है ये चीज खाली कहा नहीं जा रहा है, ये चीज हमारी कंपनी ने लोगों को दिया, मतलब जो इस टाइप के मरीज थे जिनका लिबिडो डाउन हो गया था, उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन था, जिसको सेक्सुअल डिजायर कम था, इंटरकोर्स सेटिस्फेक्शन उनको नहीं होता था, ऑर्गेनिज्म उनको परफेक्टली नहीं आता था, तो ऐसे लोगों के ऊपर हमारे सप्लीमेंट्स देकर उनको ट्रायल लिया गया, और ट्रायल लेने के बाद इसको हमने लॉन्च करना स्टार्ट किया। तो फिर से हम थैंक्स कहेंगे वेस्टेज मैनेजमेंट को। यहाँ पर देखेंगे मेन की जो कि फायदे हैं इसके एनर्जी बूस्टर के, सबसे बड़े बड़े फायदे क्या है वो है, पहला फायदा देखेंगे रिड्यूस स्ट्रेस एंजाइटी, रिड्यूस सीरम कोर्टिजोल लेवल, बूस्ट टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपकी स्टेमिना को बूस्ट करता है, आपके फाइट लैक ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे लोगों को इच्छा ही नहीं होती, सेक्स करने की इच्छा नहीं होती, उनको बोलेंगे तो भी बोलेंगे यार मूड नहीं है, तो उनके अंदर क्या करता है वो इच्छा भी जगाता है। फाइट्स फटिस जो अगर आदमी थक गया हो, आलस आ गया हो, उसके अंदर टायर्डनेस आ गया हो, तो उसको क्या करता है वो उसके अंदर एनर्जी प्रदान करता है, बूस्ट एनर्जीज अंदर एनर्जी देता है, गिव योर पावर, आपके फिर से आपके जो सेक्सुअल पावर होता है उसको पावर को एनहांस करता है, बूस्ट योर परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस के अंदर सुधार लाता है, उसको इंक्रीज करता है। जस्ट 1 कैप्सूल अ डे, डेली का 1 कैप्सूल हमारी कंपनी ने इसको रिकमेंड किया गया, लेकिन ये सीवियरिटी के हिसाब से होता है कि पेशेंट को कितना सीवियर है
तो कोशिश करें कि आपके जो खास डॉक्टर है, डॉक्टर से पूछे बिना ज्यादा डोज ना ले। एक डोज आप लेते हैं तो डॉक्टर के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको एक डोज से ज्यादा लेना है तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारी कंपनी जैसे बार बार कहती है कि हर तरह से हमारी कंपनी है, इसको सर्टिफाइड है, तो नॉन हैबिटिंग परफॉर्मिंग है। अगर इसको कोई रेगुलरली लेता है तो इसमें हैबिट नहीं पड़ती है, क्लिनिकली प्रूवन नहीं है। जस्ट 1 कैप्सूल 1 डे है। वेजिटेरियन, 100% वेजिटेरियन है, मतलब किसी को ये नहीं समझना है कि ये नॉन वेज है। दूसरा, पैटेंट फॉर्मुलेशन है कि मतलब ये दूसरी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। तीसरा चीज, सर्पगंधा इसके अंदर 2% है, विथेनॉल 60% है, अश्वगंधा जो है वो 400 मिलीग्राम इसके अंदर है। डोज की बात करें तो डेली जस्ट 1 कैप्सूल पर डे एनर्जी बूस्टर। एमआरपी इसकी देखेंगे तो 1050 रुपया एमआरपी है। इसकी डीपी की बात करेंगे 895 रुपया इसकी डीपी प्राइस है। पीवी की बात करेंगे तो 29.83 पॉइंट है। पैकेजिंग के अंदर 30 कैप्सूल आते हैं, पर डे का 1 कैप्सूल यहाँ पर आता है। क्लियर। यहाँ पर मार्केट के ब्रांड्स के साथ यहाँ पर कंपेरिजन किया। देखो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, मार्केट का ब्रांड नहीं दिया है, नाम नहीं दिया है, लीडिंग्स ब्रांड, लेकिन उसके पावर्स यहाँ पर दिया। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये पावर्स दिए, मार्केट के पावर्स दिए। जैसे अश्वगंधा रूट्स, तो जैसे हमारा 400 mg आता है तो मार्केट में 250 mg, 250 mg, 300 mg, 250 mg इस तरह से आया। हालांकि कंपनी को नाम देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं है, फिर भी समझ जाइए। तो ये अश्वगंधा सबके अंदर है। विचेनालॉइड्स हमारे में 8% है, तो ध्यान दिया नहीं तो कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो 450 मिलीग्राम जो कंपनी अश्वगंधा देती है, वो करती है, उसके अंदर विथेनोलॉइड्स होता है 2.5% होता है। हमारा 400 ग्राम अश्वगंधा के अंदर हमारा विथेनोलॉइड्स जो है वो 8% है। अर्जुना 33.33, हरी ताकी 33.33, बीबी ताकी 33.33, ये सब मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में है ही नहीं। सर्पगंधा हमारा 25 मिलीग्राम है, ये भी मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में है ही नहीं। क्लिनिकली स्टडी फॉर डीएस डेली बेसिस पे किया गया है, तो हमने किया हुआ है, मार्केट का कोई पूछा वो नहीं है। क्लिनिकल स्टडी फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बराबर। देखिए डीएस का मतलब होता है डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस। ये किसी चीज के ऊपर नहीं किया गया। इरेक्टाइल फंक्शन के ऊपर हमारा जो प्रूवन है, मतलब ऐसे लोग जिनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम था उसके ऊपर हमारी कंपनी ने प्रूवन किया है। मार्केट में लोगों ने खाली अश्वगंधा निकाल के दे दिया, मार्केट में खाओ, लेकिन उसका कोई क्लिनिकल प्रूवन नहीं है। क्लिनिकली स्टडी फॉर टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, यस, हमारी कंपनी ने उसके ऊपर भी क्लिनिकली ट्रायल लिया हुआ है, और मार्केट की जो ब्रांड्स है उसके ऊपर कोई भी नहीं। डेली डोज की बात करें तो हमारा सिर्फ आपको 1 ही कैप्सूल लेना है, बाकी 250 mg वाले को 2 लेना है, 250 mg वाले को 2 लेना है, 300 mg वाले को भी 2 लेना है, और ये 250 mg वाले को 2 लेना है, और जो 450 mg वाला है उसको 3 टैबलेट लेना है, जबकि हमारा 1 कैप्सूल के अंदर हमारा काम हो जाता है। यस, तो नाउ द पावर इज योर्स, आपके हाथ में, आपकी पावर आपके हाथ में। आप चाहें तो इसको आप 100% यहाँ पर ले सकते हैं। आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको इसको करना है। ये आपके हाथ में, आज तो ये चाबी आपके हाथ में आ गई है, तो इसको 100% यूज करिए। आज से ही इसको आप प्रोड्यूस करना चालू कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं दे देता हूं, फिर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मैं सुनूंगा 5-10 मिनट के लिए। पहला, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर वेस्टिज प्राइम एनर्जी बूस्टर? तो सबसे पहली चीज है कि 18 साल के ऊपर के लोगों को ही एनर्जी बूस्टर कैप्सूल लेना है, उससे कम में नहीं लेना है। Who can take वेस्टिज प्राइम बूस्टर एनर्जी बूस्टर? कौन ले सकता है, किसको जरूरत है? क्या हेल्दी ह्यूमन बीइंग को ये लेना है? ये जरूरी नहीं है। मैन हु लो वाइटिलिटी, जिसके अंदर कमजोरी ज्यादा है, फटीग को थका हुआ फील करता है, लो एनर्जी है, एंड्योरेंस लेवल उसका डाउन है, लो सेक्सुअल अर्ज है, उसके अंदर सेक्सुअल होता ही नहीं है, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है, या लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, तो ऐसे लोगों को ये एनर्जी प्राइम बूस्टर हमको देना है। तीसरा चीज, इज इट सुटेबल फॉर डायबिटिक एंड सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज पेशेंट? यस, 100%। अगर किसी को डायबिटीज है, और क्योंकि देखो डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम आना 110% होता है। अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसको सेक्सुअल एक्टिविटी में, उसके परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती ही आती है। यानी आप चाहे तो डायबिटीज वाले पेशेंट या बीपी वाले पेशेंट को अगर आप पकड़ते हैं तो उनको ये प्रोडक्ट देना ही देना है। डायबिटीज वाले पेशेंट को और बीपी वाले पेशेंट को ये देना है। इट इज सुटेबल फॉर बोथ डायबिटिक एंड पीपल विद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब बीपी होता है, सीवीडी का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज। चौथा पॉइंट है, कैन इट बी टेकन बाय मैन प्लानिंग टू हैव बेबीज?
कि मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बेबीज प्लान करना होता है, उनको बच्चे नहीं हो रहे होते, या जिनको बच्चे पैदा करने हैं और उनको स्टेमिना चाहिए, ताकत चाहिए। यस, 100% इट इम्प्रूव्स द स्पर्म काउंट। अगर जिसको बच्चे नहीं हो रहे हैं और उसको अगर आप ये प्रोडक्ट देते हैं तो उसके स्पर्म काउंट के अंदर गेन होता है, मतलब उसका स्पर्म काउंट, शुक्राणु जो होता है वो बढ़ता है। साथ में स्पर्म की जो मोटालिटी होती है वो मोटालिटी उसकी बढ़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर स्पर्म काउंट डाउन होता है या स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है, लेकिन जो स्पर्म की मोटालिटी होती है वो तो ना के बराबर होती है या तो बहुत कम होती है। तो ऐसे लोगों को अगर आप हमारा एनर्जी बूस्टर देते हैं तो स्पर्म की जो मोटालिटी है वो मोटालिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि बच्चा होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट, इट इज सुटेबल फॉर जीरियाट्रिक पेशेंट। जीरियाट्रिक पेशेंट का मतलब क्या होता है कि जो लोग पहले से मतलब उनको कंजेनाइटल मतलब पहले से ही प्रॉब्लम है, मतलब बाय बर्थ या उससे प्रॉब्लम है, तो यस वेरी मच सुटेबल। कंसल्ट फिजिशियन इफ दे हैव एनी अदर कॉमोरॉइड कंडीशन, यानी उनको और कोई तकलीफ है सेक्सुअल, तो उसके साथ भी आप इसको दे सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। व्हाट आर द साइड इफेक्ट? सबसे मेन क्वेश्चन, क्या सर इस कैप्सूल का कोई साइड इफेक्ट है? तो नो साइड इफेक्ट हैव बीन रिकॉर्डेड। मतलब कंपनी ने जितने लोगों के ऊपर ट्रायल लिया, किसी के अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऑल द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड आर नेचुरल सोर्सेस, GRAS अप्रूव्ड अंडर यूएस मतलब अमेरिकन FDA, वहां का जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका का, उसके द्वारा ये अप्रूव किया गया है। क्लियर? तो हमारे इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक्चुअल में देखिए, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है। और मैं सप्लीमेंट के बारे में बार बार आपको कहता हूं कि सप्लीमेंट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आपकी एक की जगह पर 2 खा लेंगे तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। व्हाट इज सजेस्टेड डोजेस? तो सजेस्टेड डोजेस ये है कि पर डे का आपको 1 कैप्सूल खाना है आफ्टर डिनर। खाना खाने के बाद रात को सोते, मतलब रात को जब खाना खाते हैं तब आपको लेना है, ऐसा नहीं कि सुबह लेना। रात को खाते टाइम पे 1 कैप्सूल ले सकते हैं, ज्यादा तकलीफ है तो 2 भी ले सकते हैं। क्लियर? यस। तो ग्रैब्स योर पैक टुडे, विजिट आवर नियरेस्ट वेस्टेज ब्रांच DLCP और मिनी DLCP, और यू मे शॉप ऑनलाइन at shop.mywestige.com। एनर्जी बूस्टर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी के कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यस सर, क्वेश्चन अगर किसी को तो पूछ सकता है। यस